बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी बीफ टिक्का बोटी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी बीफ टिक्का बोटी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो बीफ ले लिया, बोनलेस लिया है, साथ मैंने एक हड्डी भी डाल ली है। इससे ना अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो सारा जो है वो बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियानी तिक्के वाली बोटी बना ली, ये देखें। तो ये मिक्स है, इसके अंदर फैट भी है। तो इसको सादे पानी से आपने अच्छी तरह से धो लेना है। सिरका वगैरह आपने इसको नहीं लगाना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मैरिनेट करेंगे। 1 कप हम इसके अंदर अच्छी तरह फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा बोटी का। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा और किसी भी ब्रांड का ना 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल कर दें। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। नमक पहले जो होता है ना, टिक्का मसाला कोई भी मसाला हो गया बाज़ारी, उसके अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। तो 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम कम से कम कोई आधे घंटे के लिए ना मैरिनेट कर लेंगे, ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करेंगे तो और भी ये बोटी जो है वो टेस्टी बनेगी। चलें जी, गोश्त को ना अच्छी तरह से मसालों के साथ कोट करके मिक्स कर लीजिए। देखें, हर बोटी के ऊपर ना अच्छी तरह से ये मसाला लगना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ना तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे, ताकि जो मसालों का सारा अरोमा है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। इस तरीके थोड़ा सा टेस्टी ज़्यादा बनेगा। इसके अंदर हम कोई चीज़ गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। अच्छा, इधर गोश्त को ना मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको हम साइड पे करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर लाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करेंगे और एक हम प्रेशर कुकर ले लेंगे। आप पतीले में भी बना सकते हैं। ये जो सारा गोश्त है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इस बर्तन को ना हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। चलिए, इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। उसी बर्तन में ना थोड़ा सा गंगाल लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल करना, नहीं तो बाद में ये खुश्क नहीं होगा, बोटियाँ सारे टूट जाएंगी। चलें, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बल्कि इसके अंदर ना हम एक छोटे साइज़ का प्याज डाल देंगे, ताकि बोटियों के ऊपर ना थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। ज़्यादा नहीं शामिल करना आपने। आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप सीख कबाब, सीख वाले टिक्के भूल जाएंगे, इतना ये मज़ेदार बनता है। ईद वाले दिन मैंने इसकी ट्राई की थी, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो बाद में ये अच्छी तरह से खुश्क नहीं होगा, बोटे टूट जाएंगे, क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी है, गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है। चले, ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। ऊपर हम इसकी विसल भी लगा देंगे। अच्छा, इधर मैंने ना 20 मिनट गोश्त को प्रेशर देने के बाद फ्लेम को ऑफ करके सारा जो प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया है। तो गोश्त आप कुकर के अंदर जब भी पकाएं, धीमी आंच पे थोड़ा पानी डाल के इसको पकाया करें। गोश्त जल्दी भी गलेगा और पानी खुश्क भी नहीं होगा। गोश्त आपका बिल्कुल नरम और मुलायम बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से प्रेशर कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें, माशाल्लाह जी पानी भी खुश्क नहीं हुआ और गोश्त भी गल चुका है। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ्लेम को अब हम हाई रखेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी खड़ा है ना, इसको हम जल्दी से खुशक कर लेते हैं। खुशक करके फिर हम अगला काम करेंगे। इसके अंदर मैंने ना कोई ऑयल शामिल किया है ना घी शामिल किया। ये देखें, इसका अपना ही रोगन है बीफ का। तो पानी खुश्क होने तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर गोश्त को ना मैंने हाई फ्लेम करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया। ये देखिए, सारा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। सारी की सारी जो ग्रेवी है बोटियों के साथ अच्छी तरह से चिपक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको हम साइड पे करते हैं। एक हम इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। अभी हमने इसको फ्राई करना है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी। चले, ज़्यादा नहीं शामिल करना। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सारे का सारा जो मसाला है ना, वो भी आपने साथ ही डाल देना। ये चले, बोटियों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। इसी तरह लगातार चलाते हुए फ्लेम को हम हाई रखेंगे, ताकि बोटियां जो है वो टूटे ना। हाई फ्लेम करके ना बोटियों को अच्छी तरह से फ्राई कर ले। देखिए, ऊपर इसके थोड़ा सा जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है। ये चेक करें। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया जो है, इसको हाथ से क्रश करके डाल देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मज़ीद हम इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और कुक करेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त कलर आ रहा है माशाल्लाह इसके ऊपर। खुश्क धनिया शामिल करने के बाद ना 1 मिनट तक और इसको भून लिया। ये देखें, प्यारा सा ऊपर इसके कलर आ चुका है। इस टाइम पे आके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक काट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। चल, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट हम इसी तरह इसको ऑफ फ्लेम पे रखेंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह, कलर भी ज़बरदस्त आ चुका है। ये अब हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। ये चेक करें माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार बीफ कबाब बोटी बनती है, बीफ टिक्का बोटी। ये चेक करें माशाल्लाह। मैंने आपको बोटी एक तोड़ के भी चेक करवाता हूँ कि अंदर से कितनी मज़ेदार है, जूसी है, कितनी टेंडर हुई है। ये देखिए माशाल्लाह। इसके ऊपर ना थोड़ा सा हम हरा धनिया और डाल देंगे। चल, थोड़ा सा प्याज डालेंगे। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। इसको ना हम अंदर से चेक करते हैं। ये देखें, बोटी के जो रेशे हैं बिल्कुल नरम हो चुके हैं। चेक करें, आपको मज़ा आने वाला है। आप ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। थोड़ी सी हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह।